उसने अपना बटुआ दराज के अंदर पाया। He found his wallet inside the drawer. उसने अपना बटुआ दराज के अंदर पाया। He found his wallet inside the drawer. उसने तूफान के दौरान अंदर ही रुकने का निर्णय लिया। She stayed inside during the storm. उसने तूफान के दौरान अंदर ही रुकने का निर्णय लिया। She stayed inside during the storm. क्या तुम देख सकते हो कि कोई अंदर है या नहीं? Can you check if anyone is inside? क्या तुम देख सकते हो कि कोई अंदर है या नहीं? Can you check if anyone is inside? गेट के अंदर एक सुंदर बगीचा है। There is a beautiful garden inside the gate. गेट के अंदर एक सुंदर बगीचा है। There is a beautiful garden inside the gate. वह भवन के अंदर सुरक्षित महसूस कर रही थी। She felt safe inside the building. वह भवन के अंदर सुरक्षित महसूस कर रही थी। She felt safe inside the building. अंदर का तापमान बाहर की तुलना में गर्म है। The temperature is warmer inside than outside. अंदर का तापमान बाहर की तुलना में गर्म है। The temperature is warmer inside than outside. हमें अपने भविष्य के लिए आगे सोचना चाहिए। We need to think ahead for our future. हमें अपने भविष्य के लिए आगे सोचना चाहिए। We need to think ahead for our future. आगे के रास्ते पर अपनी नज़रें रखें। Keep your eyes on the road ahead. आगे के रास्ते पर अपनी नज़रें रखें। Keep your eyes on the road ahead. मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूँ कि आगे क्या है। I am excited to see what lies ahead. मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूँ कि आगे क्या है। I am excited to see what lies ahead. सड़क का निर्माण चल रहा है। The road is under construction. सड़क का निर्माण चल रहा है। The road is under construction. शहर का रास्ता बहुत सुंदर है। The route to the city is very scenic. शहर का रास्ता बहुत सुंदर है। The route to the city is very scenic. आगे सड़क दो हिस्सों में बढ़ती है। The road forks up ahead. आगे सड़क दो हिस्सों में बढ़ती है। The road forks up ahead. हम गलत मोड़ ले लिए और एक अलग शहर में पहुंच गए। We took a wrong turn and ended up in a different town. हम गलत मोड़ ले लिए और एक अलग शहर में पहुंच गए। We took wrong turn and ended up in a different town. यह सड़क पहाड़ों की ओर जाती है। This road leads to the mountains. यह सड़क पहाड़ों की ओर जाती है। This road leads to the mountains. नदी पर बना पुल काफ़ी पुराना है। The bridge over the river is quite old. नदी पर बना पुल काफ़ी पुराना है। The bridge over the river is quite old. लंबी यात्रा ने हमें थका दिया लेकिन खुश भी किया। The long journey made us tired but happy. लंबी यात्रा ने हमें थका दिया लेकिन खुश भी किया। The long journey made us tired but happy. उसे बिस्तर के नीचे एक खिलौना मिला। He found a toy under the bed. उसे बिस्तर के नीचे एक खिलौना मिला। He found a toy under the bed. उसने किताब अपने तकिए के नीचे रखी। She placed the book under the pillow. उसने किताब अपने तकिए के नीचे रखी। She placed the book under her pillow. मैंने देखा कि कंबल के नीचे कुछ हिल रहा है। I felt something moving under the blanket. मैंने देखा कि कंबल के नीचे कुछ हिल रहा है। I felt something moving under the blanket. कुत्ते ने बाड़ के नीचे एक गड्ढा खोदा। The dog dug a hole under the fence. कुत्ते ने बाड़ के नीचे एक गड्ढा खोदा। The dog dug a hole under the fence. मैंने आज सुबह अपने दांतों को ब्रश किया। I brushed my teeth this morning. मैंने आज सुबह अपने दांतों को ब्रश किया। I brushed my teeth this morning. मैं अभी बात नहीं कर सकता। I can't talk right now. मैं अभी बात नहीं कर सकता। I can't talk right now. उसने मुस्कुराते समय अपने दांत दिखाए।
शी showed her teeth when she smiled. उसने मुस्कुराते समय अपने दांत दिखाए. She showed her teeth when she smiled. मैं उस स्वादिष्ट केक को खाने के लिए बेताब हूँ. I can't wait to eat that delicious cake. मैं उस स्वादिष्ट केक को खाने के लिए बेताब हूँ. I can't wait to eat that delicious cake. कृपया दरवाज़ा खींचें ताकि वह खुल सके. प्लीज़ पुल द डोर टू ओपन इट. कृपया दरवाज़ा खींचें ताकि वह खुल सके. प्लीज़ पुल द डोर टू ओपन इट. उसने अपनी पूरी ताकत से रस्सी खींची. ही पुल्ड द रोप विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ. उसने अपनी पूरी ताकत से रस्सी खींची. ही पुल्ड द रोप विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ. उसने बैठने के लिए एक कुर्सी खींची. ही पुल्ड आउट अ चेयर टू सिट डाउन. उसने बैठने के लिए एक कुर्सी खींची. ही पुल्ड आउट अ चेयर टू सिट डाउन. उसने घंटी बजाने के लिए डोरी खींची. ही पुल्ड द स्ट्रिंग टू रिंग द बेल. उसने घंटी बजाने के लिए डोरी खींची. ही पुल्ड द स्ट्रिंग टू रिंग द बेल. मैं रात में अपना फ़ोन तकिए के नीचे रखता हूँ. आई कीप माई फ़ोन अंडर द पिल्लो एट नाइट. मैं रात में अपना फ़ोन तकिए के नीचे रखता हूँ. आई कीप माई फ़ोन अंडर द पिल्लो एट नाइट. वह अपना पैसा तकिए के नीचे छिपाता है. ही हाइड्स हिज मनी अंडर द पिल्लो. वह अपना पैसा तकिए के नीचे छिपाता है. ही हाइड्स हिज मनी अंडर द पिल्लो. मेरे तकिए के नीचे एक सरप्राइज़ उपहार था. देयर वॉज अ सरप्राइज गिफ्ट अंडर माई पिल्लो. मेरे तकिए के नीचे एक सरप्राइज़ उपहार था. देयर वॉज अ सरप्राइज गिफ्ट अंडर माई पिल्लो. उसे अपने तकिए के नीचे कुछ अजीब सा महसूस हुआ. शी फेल्ट समथिंग स्ट्रेंज अंडर हर पिलो. उसे अपने तकिए के नीचे कुछ अजीब सा महसूस हुआ. शी फेल्ट समथिंग स्ट्रेंज अंडर हर पिलो. वे हर दिन एक ही जैसा कपड़ा पहनते हैं. दे वियर सिमिलर क्लोथ्स एवरी डे. वे हर दिन एक ही जैसा कपड़ा पहनते हैं. दे वियर सिमिलर क्लोथ्स एवरी डे. उनकी राय अक्सर एक ही जैसी होती है. देयर ओपिनियंस आर ऑफन वेरी सिमिलर. उनकी राय अक्सर एक ही जैसी होती है. देयर ओपिनियंस आर ऑफन वेरी सिमिलर. वह हमेशा एक ही जैसी फिल्में चुनता है. ही ऑलवेज चूजेज द सेम टाइप ऑफ मूवीज़. वह हमेशा एक ही जैसी फिल्में चुनता है. ही ऑलवेज चूजेज द सेम टाइप ऑफ मूवीज़. उसने समस्या बहुत जल्दी सुलझा दी. ही सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी सून. उसने समस्या बहुत जल्दी सुलझा दी. ही सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी सून. उसने अपना होमवर्क बहुत जल्दी पूरा कर लिया. ही फिनिश्ड हिज होमवर्क वेरी सून. उसने अपना होमवर्क बहुत जल्दी पूरा कर लिया. ही फिनिश्ड हिज होमवर्क वेरी सून. सुबह का मौसम बहुत सुखद होता है. द वेदर इज़ प्लेजेंट इन द मॉर्निंग. सुबह का मौसम बहुत सुखद होता है. द वेदर इज़ प्लेजेंट इन द मॉर्निंग. कहानी उलझनों से भरी हुई थी. द स्टोरी इज़ फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स. कहानी उलझनों से भरी हुई थी. द स्टोरी इज़ फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स. टीवी के पीछे तार उलझ गए हैं. द वायर्स आर टैंगल्ड बिहाइंड द टीवी. टीवी के पीछे तार उलझ गए हैं. द वायर्स आर टैंगल्ड बिहाइंड द टीवी. उन्होंने उलझन को सुलझाने की कोशिश की. दे ट्राई टू अनटैंगल द मेस. उन्होंने उलझन को सुलझाने की कोशिश की. दे ट्राई टू अनटैंगल द मेस. उनकी बातचीत हंसी से भरी हुई थी. देयर कन्वर्सेशन वॉज फिल्ड विथ लाफ्टर. उनकी बातचीत हंसी से भरी हुई थी. देयर कन्वर्सेशन वॉज फिल्ड विथ लाफ्टर. हमारी कल रात एक महत्वपूर्ण बातचीत हुई थी. वी हैड अ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन लास्ट नाइट. हमारी कल रात एक महत्वपूर्ण बातचीत हुई थी. वी हैड अ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन लास्ट नाइट. उसने अपना पैसा समझदारी से निवेश किया. शी इन्वेस्टेड हर मनी वाइजली. उसने अपना पैसा समझदारी से निवेश किया. शी इन्वेस्टेड हर मनी वाइजली. उन्होंने लॉटरी में बहुत सारा पैसा जीता.
दे वॉन अ लॉट ऑफ मनी इन द लॉटरी। उन्होंने लॉटरी में बहुत सारा पैसा जीता। दे वॉन अ लॉट ऑफ मनी इन द लॉटरी। वे अतिरिक्त पैसा कमाने के तरीके खोज रहे हैं। दे आर लुकिंग फॉर वेज टू मेक एक्स्ट्रा मनी। वे अतिरिक्त पैसा कमाने के तरीके खोज रहे हैं। दे आर लुकिंग फॉर वेज टू मेक एक्स्ट्रा मनी। उसने चैरिटी को पैसा दान किया। ही डोनेटेड मनी टू चैरिटी। उसने चैरिटी को पैसा दान किया। ही डोनेटेड मनी टू चैरिटी। उसे बेकार चीज़ों पर पैसा खर्च करने का पछतावा है। शी रिग्रेट्स स्पेंडिंग मनी ऑन अननेसेसरी थिंग्स। उसे बेकार चीज़ों पर पैसा खर्च करने का पछतावा है। शी रिग्रेट्स स्पेंडिंग मनी ऑन अननेसेसरी थिंग्स। मैंने एटीएम से नकद निकाला। आई विथड्रू कैश फ्रॉम द एटीएम। मैंने एटीएम से नकद निकाला। आई विथड्रू कैश फ्रॉम द एटीएम। बैंक रविवार को बंद रहता है। द बैंक इज़ क्लोज्ड ऑन संडेज। बैंक रविवार को बंद रहता है। द बैंक इज़ क्लोज्ड ऑन संडेज। मुझे दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। आई नीड टू ट्रांसफ़र मनी टू अनदर अकाउंट। मुझे दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। आई नीड टू ट्रांसफ़र मनी टू अनदर अकाउंट। मुझे बैंक मैनेजर से बात करनी है। आई नीड टू स्पीक टू अ बैंक मैनेजर। मुझे बैंक मैनेजर से बात करनी है। आई नीड टू स्पीक टू अ बैंक मैनेजर। एक सच्ची कहानी अक्सर हमें मूल्यवान सबक सिखाती है। अ ट्रू स्टोरी ऑफन टीच अस वैल्यूएबल लेसन्स। एक सच्ची कहानी अक्सर हमें मूल्यवान सबक सिखाती है। अ ट्रू स्टोरी ऑफन टीच अस वैल्यूएबल लेसन। उसे कला के प्रति सच्चा जुनून है। शी हैज़ अ ट्रू पैसन फॉर आर्ट। उसे कला के प्रति सच्चा जुनून है। शी हैज़ अ ट्रू पैसन फॉर आर्ट। उसे पिछले हफ्ते एक नई नौकरी मिल गई। ही फाउंड अ न्यू जॉब लास्ट वीक। उसे पिछले हफ्ते एक नई नौकरी मिल गई। ही फाउंड अ न्यू जॉब लास्ट वीक। उन्हें अंततः समस्या का समाधान मिल गया। दे फाइनली फाउंड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। उन्हें अंततः समस्या का समाधान मिल गया। दे फाइनली फाउंड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। चलो इस प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करते हैं। लेट्स वर्क टुगेदर ऑन दिस प्रोजेक्ट। चलो इस प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करते हैं। लेट्स वर्क टुगेदर ऑन दिस प्रोजेक्ट। वे देश भर में एक साथ यात्रा करते थे। दे ट्रैवल्ड टुगेदर अक्रॉस द कंट्री। वे देश भर में एक साथ यात्रा करते थे। दे ट्रैवल्ड टुगेदर अक्रॉस द कंट्री। गर्मियों में मैं हमेशा पंखा इस्तेमाल करता हूँ। ड्यूरिंग समर आई ऑलवेज यूज़ द फ़ैन। गर्मियों में मैं हमेशा पंखा इस्तेमाल करता हूँ। ड्यूरिंग समर आई ऑलवेज यूज़ द फ़ैन। पंखा हर जगह धूल उड़ा रहा है। द फ़ैन इज़ ब्लोइंग डस्ट एवरीवेयर। पंखा हर जगह धूल उड़ा रहा है। द फ़ैन इज़ ब्लोइंग डस्ट एवरीवेयर। कृपया पंखा साफ़ करें, यह बहुत धूल भरा है। प्लीज़ क्लीन द फ़ैन, इट्स वेरी डस्टी। कृपया पंखा साफ़ करें, यह बहुत धूल भरा है। प्लीज़ क्लीन द फ़ैन, इट्स वेरी डस्टी। मुझे रात में पंखे की आवाज़ पसंद है। आई लव द साउंड ऑफ द फ़ैन एट नाइट। मुझे रात में पंखे की आवाज़ पसंद है। आई लव द साउंड ऑफ द फ़ैन एट नाइट। जाने से पहले पंखा बंद करना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ द फ़ैन बिफोर लीविंग। जाने से पहले पंखा बंद करना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ द फ़ैन बिफोर लीविंग। मैं तुम्हें जाने से पहले कॉल करूँगा। आई विल कॉल यू बिफोर आई लीव। मैं तुम्हें जाने से पहले कॉल करूँगा। आई विल कॉल यू बिफोर आई लीव। चलो इस पर निर्णय लेने से पहले चर्चा करते हैं। लेट्स डिस्कस दिस बिफोर मेकिंग अ डिसीज़न। चलो इस पर निर्णय लेने से पहले चर्चा करते हैं। लेट्स डिस्कस दिस बिफोर मेकिंग अ डिसीज़न। मैंने पहले कभी इस जगह को नहीं देखा था। आई हैड नेवर सीन दिस प्लेस बिफोर। मैंने पहले कभी इस जगह को नहीं देखा था। आई हैड नेवर सीन दिस प्लेस बिफोर। वह दुकान खुलने से पहले यहाँ था। ही वॉज हियर बिफोर द स्टोर ओपेंड। वह दुकान खुलने से पहले यहाँ था।
He was here before the store opened. मैंने उस किताब को फिल्म देखने से पहले पढ़ा. I read that book before watching the movie. मैंने उस किताब को फिल्म देखने से पहले पढ़ा. I read that book before watching the movie. वह हमेशा दूसरों से पहले पहुंचती है. She always arrives before the others. वह हमेशा दूसरों से पहले पहुंचती है. She always arrives before the others. हमें फिल्म से पहले कुछ खाना चाहिए. We need to eat something before the movie. हमें फिल्म से पहले कुछ खाना चाहिए. We need to eat something before the movie. मुझे अपने फुर्सत के समय में किताबें पढ़ना पसंद है. I love to read books in my free time. मुझे अपनी फुर्सत के समय में किताबें पढ़ना पसंद है. I love to read books in my free time. हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिक पढ़ना चाहिए. We should read more to gain knowledge. हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिक पढ़ना चाहिए. We should read more to gain knowledge. वह अपने छोटे भाई बहन को जोर से पढ़कर सुनाती है. She reads aloud to her younger sibling. वह अपने छोटे भाई बहन को जोर से पढ़कर सुनाती है. She reads aloud to her younger sibling. वे जानकारी के लिए ऑनलाइन लेख पढ़ते हैं. They read online articles for information. वे जानकारी के लिए ऑनलाइन लेख पढ़ते हैं. They read online articles for the information. मेरे पास बहुत सा होमवर्क बाकी है. I have a lot of homework left. मेरे पास बहुत सा होमवर्क बाकी है. I have a lot of homework left. हमारे पास चर्चा करने के लिए कुछ मुद्दे बाकी हैं. We have some issues left to discuss. हमारे पास चर्चा करने के लिए कुछ मुद्दे बाकी हैं. We have some issues left to discuss. आपके खाते में अभी भी बैलेंस बाकी है. There is still a balance left in your account. आपके खाते में अभी भी बैलेंस बाकी है. There is still a balance left in your account. सूप बहुत फीका है, इसमें नमक चाहिए. The soup is too bland. It needs salt. सूप बहुत फीका है, इसमें नमक चाहिए. The soup is too bland. It needs salt. नमक खाने के स्वाद को बढ़ाता है. Salt enhances the flavor of food. नमक खाने के स्वाद को बढ़ाता है. Salt enhances the flavor of food. उन्होंने पिछले साल एक नया व्यवसाय शुरू किया. They started a new business last year. उन्होंने पिछले साल एक नया व्यवसाय शुरू किया. They started a new business last year. उन्होंने अपनी यात्रा सुबह जल्दी शुरू की. They started their journey early in the morning. उन्होंने अपनी यात्रा सुबह जल्दी शुरू की. They started their journey early in the morning. उसने छोटे उम्र में गिटार बजाना शुरू किया. He started playing the guitar at a young age. उसने छोटे उम्र में गिटार बजाना शुरू किया. He started playing the guitar at a young age. चलो बैठक की शुरुआत 10 बजे करते हैं. Let's begin the meeting at 10 a.m. चलो बैठक की शुरुआत 10 बजे करते हैं. Let's begin the meeting at 10 a.m. उसने अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया. He found a way out of the darkness. उसने अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया. He found a way out of the darkness. अंधेरे बादलों ने एक तूफान का संकेत दिया. The dark clouds signaled a storm. अंधेरे बादलों ने एक तूफान का संकेत दिया. The dark clouds signaled a storm. फिल्म एक अंधेरे जंगल में सेट थी. The movie was set in a dark forest. फिल्म एक अंधेरे जंगल में सेट थी. The movie was set in a dark forest. सूर्यास्त के बाद अंधेरा तेजी से छा गया. The darkness fell quickly after sunset. सूर्यास्त के बाद अंधेरा तेजी से छा गया. The darkness fell quickly after sunset. सुरंग के अंत में रोशनी ने उसे उम्मीद दी. The light at the end of the tunnel gave him hope. सुरंग के अंत में रोशनी ने उसे उम्मीद दी. The light at the end of the tunnel gave him hope. उसे सुबह की रोशनी में शांति का अनुभव हुआ. She felt a sense of peace in the light of dawn.
उसे सुबह की रोशनी में शांति का अनुभव हुआ। शी फेल्ट अ सेंस ऑफ पीस इन द लाइट ऑफ डॉन। सड़क की रोशनी ने उसे घर तक पहुंचाया। द स्ट्रीट लाइट्स गाइडेड हर होम। सड़क की रोशनी ने उसे घर तक पहुंचाया। द स्ट्रीट लाइट्स गाइडेड हर होम। उसने सोने से पहले रोशनी बंद कर दी। ही टर्न ऑफ द लाइट बिफोर गोइंग टू बेड। उसने सोने से पहले रोशनी बंद कर दी। ही टर्न ऑफ द लाइट बिफोर गोइंग टू बेड। उसने अपना रास्ता खोजने के लिए टॉर्च का इस्तेमाल किया। शी यूज्ड अ फ्लैश लाइट टू फाइंड हर वे। उसने अपना रास्ता खोजने के लिए टॉर्च का इस्तेमाल किया। शी यूज्ड अ फ्लैश लाइट टू फाइंड हर वे। हमारे घर में 3 बेडरूम है। देयर आर 3 बेडरूम्स इन आवर हाउस। हमारे घर में 3 बेडरूम है। देयर आर 3 बेडरूम्स इन आवर हाउस। उसने अपने गांव लौटने का निर्णय लिया। शी डिसाइडेड टू रिटर्न टू हर होम टाउन। उसने अपने गांव लौटने का निर्णय लिया। शी डिसाइडेड टू रिटर्न टू हर होम टाउन। हमें एहसान का बदला लौटाना चाहिए। वी शुड रिटर्न द फेवर। हमें एहसान का बदला लौटाना चाहिए। वी शुड रिटर्न द फेवर। उसने जल्दी लौटने का वादा किया। शी प्रॉमिस्ड टू रिटर्न सून। उसने जल्दी लौटने का वादा किया। शी प्रॉमिस्ड टू रिटर्न सून। वह ड्रेस लौटाने की योजना बना रही है। शी प्लान्स टू रिटर्न द ड्रेस। वह ड्रेस लौटाने की योजना बना रही है। शी प्लान्स टू रिटर्न द ड्रेस। वह बाद में चाबियां लौटाएगा। ही विल रिटर्न द कीज़ लेटर। वह बाद में चाबियां लौटाएगा। ही विल रिटर्न द कीज़ लेटर। मैं समय पर वहाँ पहुँचने का वादा करता हूँ। आई प्रॉमिस टू बी देयर ऑन टाइम। मैं समय पर वहाँ पहुँचने का वादा करता हूँ। आई प्रॉमिस टू बी देयर ऑन टाइम। उन्होंने एक दूसरे के साथ ईमानदार रहने का वादा किया। दे प्रॉमिस्ड टू बी ऑनेस्ट विथ ईच अदर। उन्होंने एक दूसरे के साथ ईमानदार रहने का वादा किया। दे प्रॉमिस्ड टू बी ऑनेस्ट विथ ईच अदर। उसने मेज पर जोर से हाथ मारा। शी हिट द टेबल विथ अ लाउड बैंग। उसने मेज पर जोर से हाथ मारा। शी हिट द टेबल विथ अ लाउड बैंग। मैं उसे दूर से सुन सकता था। आई कुड हियर हर फ्रॉम अ डिस्टेंस। मैं उसे दूर से सुन सकता था। आई कुड हियर हर फ्रॉम अ डिस्टेंस। उसने उसका नाम जोर से पुकारा। शी कॉल्ड आउट हिज नेम लाउडली। उसने उसका नाम जोर से पुकारा। शी कॉल्ड आउट हिज नेम लाउडली। शिक्षक ने उसे जोर से बोलने के लिए कहा। द टीचर आस्क्ड हिम टू स्पीक लाउडर। शिक्षक ने उसे जोर से बोलने के लिए कहा। द टीचर आस्क्ड हिम टू स्पीक लाउडर। वह अपनी बुरी आदतों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। शी इज़ ट्राइंग टू ब्रेक हर बैड हैबिट्स। वह अपनी बुरी आदतों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। शी इज़ ट्राइंग टू ब्रेक हर बैड हैबिट्स। उसे नाखून चबाने की आदत है। शी हैज़ अ हैबिट ऑफ बाइटिंग हर नेल्स। उसे नाखून चबाने की आदत है। शी हैज़ अ हैबिट ऑफ बाइटिंग हर नेल्स। उसकी रात को देर तक जागने की आदत है। शी हैज़ अ हैबिट ऑफ स्टेइंग अप लेट। उसकी रात को देर तक जागने की आदत है। शी हैज़ अ हैबिट ऑफ स्टेइंग अप लेट। मैंने बाहर एक अजीब आवाज़ सुनी। आई हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज़ आउटसाइड। मैंने बाहर एक अजीब आवाज़ सुनी। आई हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज़ आउटसाइड। मुझे पक्षियों की चहचहाहट की आवाज़ पसंद है। आई लव द साउंड ऑफ बर्ड्स चर्पिंग। मुझे पक्षियों की चहचहाहट की आवाज़ पसंद है। आई लव द साउंड ऑफ बर्ड्स चर्पिंग। उसने मदद के लिए चिल्लाया। ही शाउटेड फॉर हेल्प। उसने मदद के लिए चिल्लाया। ही शाउटेड फॉर हेल्प। उसने चुप रहने का संकेत देने के लिए अपनी उंगली होठों पर रखी। ही पुट हर फिंगर्स टू हर लिप्स टू सिग्नल साइलेंस। उसने चुप रहने का संकेत देने के लिए अपनी उंगली होठों पर रखी। ही पुट हर फिंगर टू हर लिप्स टू सिग्नल साइलेंस। उसने अपने नाखूनों को चमकदार लाल रंग से रंगा। शी पेंटेड हर नेल्स अ ब्राइट रेड।
उसने अपने नाखूनों को चमकदार लाल रंग से रंगा। शी पेंटेड हर नेल्स अ ब्राइट रेड। उसके नाखून बहुत लंबे हैं, उसे उन्हें काट लेना चाहिए। हिज नेल्स आर टू लॉन्ग, ही शुड ट्रिम देम। उसके नाखून बहुत लंबे हैं, उसे उन्हें काट लेना चाहिए। हिज नेल्स आर टू लॉन्ग, ही शुड ट्रिम देम। उसे अपने नाखूनों से खेलने की आदत है। ही हैज़ अ हैबिट ऑफ प्लेइंग विथ हिज नेल्स। उसे अपने नाखूनों से खेलने की आदत है। ही हैज़ अ हैबिट ऑफ प्लेइंग विथ हिज नेल्स। क्या आपको छोटे नाखून पसंद है या लंबे? डू यू प्रेफर शॉर्ट और लॉन्ग नेल्स? क्या आपको छोटे नाखून पसंद है या लंबे? डू यू प्रेफर शॉर्ट और लॉन्ग नेल्स? नाखून चबाना एक बुरी आदत है। बाइटिंग योर नेल्स इज़ अ बैड हैबिट। नाखून चबाना एक बुरी आदत है। बाइटिंग योर नेल्स इज़ अ बैड हैबिट। मैंने घर के बाहर एक कुत्ता देखा। आई सॉ अ डॉग आउटसाइड द हाउस। मैंने घर के बाहर एक कुत्ता देखा। आई सॉ अ डॉग आउटसाइड द हाउस। मुझे गर्मियों में बाहर खाना खाना पसंद है। आई प्रेफर ईटिंग आउटसाइड व्हेन इट्स वार्म। मुझे गर्मियों में बाहर खाना खाना पसंद है। आई प्रेफर ईटिंग आउटसाइड व्हेन इट्स वार्म। सड़क के पास बाहर खेलते समय सावधान रहना। बी केयरफुल व्हेन प्लेइंग आउटसाइड नियर द रोड। सड़क के पास बाहर खेलते समय सावधान रहना। बी केयरफुल व्हेन प्लेइंग आउटसाइड नियर द रोड। हमें अपने घर के बाहर कुछ पेड़ लगाने चाहिए। वी शुड प्लांट सम ट्रीज आउटसाइड आवर हाउस। हमें अपने घर के बाहर कुछ पेड़ लगाने चाहिए। वी शुड प्लांट सम ट्रीज आउटसाइड आवर हाउस। वह ठीक समय पर आ गया है। ही हैज़ अराइव्ड जस्ट इन टाइम। वह ठीक समय पर आ गया है। ही हैज़ अराइव्ड जस्ट इन टाइम। मेरा दोस्त अभी मेरे घर आ गया है। माई फ्रेंड हैज़ जस्ट अराइव्ड एट माई हाउस। मेरा दोस्त अभी मेरे घर आ गया है। माई फ्रेंड हैज़ जस्ट अराइव्ड एट माई हाउस। उसने कहा था कि वह दोपहर तक आएगा और वह आ गया है। He said he would arrive by noon and he has. उसने कहा था कि वह दोपहर तक आएगा और वह आ गया है। He said he would arrive by noon and he has. खबर आ गई है कि वे मैच जीत गए हैं। The news has arrived that they won the match. खबर आ गई है कि वे मैच जीत गए हैं। The news has arrived that they won the match. उसने एक नई भाषा सीखना शुरू किया। She started learning a new language. उसने एक नई भाषा सीखना शुरू किया। She started learning a new language. हमें इस विषय पर चर्चा शुरू करनी चाहिए। We should initiate a discussion on this topic. हमें इस विषय पर चर्चा शुरू करनी चाहिए। We should initiate a discussion on this topic. उसने रोज़ाना योग करना शुरू किया। She started practicing yoga daily. उसने रोज़ाना योग करना शुरू किया। She started practicing yoga daily. वह हमेशा अपनी सुबह कॉफ़ी से शुरू करता है। He always starts his day with coffee. वह हमेशा अपनी सुबह कॉफ़ी से शुरू करता है। He always starts his day with coffee. कभी भी सवाल पूछने में संकोच ना करें। Feel free to ask questions at any time. कभी भी सवाल पूछने में संकोच ना करें। Feel free to ask questions at any time. मैं कभी भी बहस नहीं करना चाहता। I don't want to argue at any time. मैं कभी भी बहस नहीं करना चाहता। I don't want to argue at any time. वे कभी भी अपनी योजनाएं बदल सकते हैं। They can change their plans at any point. वे कभी भी अपनी योजनाएं बदल सकते हैं। They can change their plans at any point. आप कभी भी अपना मन बदल सकते हैं। You can change your mind whenever you like. आप कभी भी अपना मन बदल सकते हैं। You can change your mind whenever you like. मुझे अपनी जेब में एक सिक्का मिला। I found a coin in my pocket. मुझे अपनी जेब में एक सिक्का मिला। I found a coin in my pocket. वह अपनी चाबियां जेब में रखती है। She keeps her keys in her pocket. वह अपनी चाबियां जेब में रखती है।
शी कीप्स हर कीज इन हर पॉकेट। ट्रैफिक के शोर के कारण मैं तुम्हारी बात नहीं सुन पा रहा हूँ। आई कांट हियर यू ओवर द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक। ट्रैफिक के शोर के कारण मैं तुम्हारी बात नहीं सुन पा रहा हूँ। आई कांट हियर यू ओवर द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक। उसने पड़ोसी अपार्टमेंट से आ रहे शोर की शिकायत की। शी कंप्लेंड अबाउट द नॉइज़ फ्रॉम द नेबरिंग अपार्टमेंट। उसने पड़ोसी अपार्टमेंट से आ रहे शोर की शिकायत की। शी कंप्लेंड अबाउट द नॉइज़ फ्रॉम द नेबरिंग अपार्टमेंट। जोरदार शोर ने कमरे में मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। द लाउड नॉइज़ स्टार्टल्ड एवरीवन इन द रूम। जोरदार शोर ने कमरे में मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। द लाउड नॉइज़ स्टार्टल्ड एवरीवन इन द रूम। झरने का शोर शांति और सुकून देने वाला था। द नॉइज़ ऑफ द वाटरफॉल वॉज कामिंग एंड पीसफुल। झरने का शोर शांति और सुकून देने वाला था। द नॉइज़ ऑफ द वाटरफॉल वॉज कामिंग एंड पीसफुल। कार अचानक सड़क के बीच में रुक गई। द कार सडनली स्टॉप्ड इन द मिडिल ऑफ द रोड। कार अचानक सड़क के बीच में रुक गई। द कार सडनली स्टॉप्ड इन द मिडिल ऑफ द रोड। जब बिजली चली गई तो संगीत रुक गया। द म्यूज़िक स्टॉप्ड व्हेन द पावर वेंट आउट। जब बिजली चली गई तो संगीत रुक गया। द म्यूज़िक स्टॉप्ड व्हेन द पावर वेंट आउट। दुर्घटना के कारण ट्रैफिक का प्रवाह रुक गया। द फ्लो ऑफ ट्रैफिक स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट। दुर्घटना के कारण ट्रैफिक का प्रवाह रुक गया। द फ्लो ऑफ ट्रैफिक स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट। उसने पुलिस को आते हुए देखकर बात करना रुक दिया। ही स्टॉप्ड टॉकिंग व्हेन ही सॉ द पुलिस अराइव। उसने पुलिस को आते हुए देखकर बात करना रुक दिया। ही स्टॉप्ड टॉकिंग व्हेन ही सॉ द पुलिस अराइव। ट्रेन स्टेशन पर एक छोटे ब्रेक के लिए रुक गई। द ट्रेन स्टॉप्ड फॉर अ शॉर्ट ब्रेक एट द स्टेशन। ट्रांसलेट इट। क्या तुम थके हुए हो? इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।